हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम फिर से एक नर्सिंग के स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में आज 85,000 वाले नर्सिंग की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी बात करेंगे, जिसे हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो 85,000 पूरी की पूरी छात्रवृत्ति से फीस वापस रिटर्न हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो शायद कोई ना कोई गलती की वजह से आपकी स्कॉलरशिप रह जाए। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप 1% भी चांस नहीं है रुकने का। और आप शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप डिपेंड मतलब लगभग बजट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन लगभग जो भी अगर SJE मतलब छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक योजना से लेते हैं उसको मतलब जो भी मतलब समाज कल्याण वाली स्कॉलरशिप होती है उसकी 85,000 की 85,000 मिल जाती है। मतलब लगभग इतनी मिल जाती है, थोड़ी 2-5 हज़ार कम हो जाए इस या ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये किन्हें मिलेगी। सबसे बड़ी बात आती है, सब पूछते हैं ये किन्हें मिलेगी, तो सबसे बड़ी बात है SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, SBC पूर्व पिछड़ा वर्ग, और दोस्तों ये OBC वालों को मिलती है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है उनको मिलती है। और ये SC ST और SBC में भी 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और वो भी पारिवारिक मतलब सालाना पारिवारिक इनकम, ठीक है। और फिर OBC में किन किन को मिलेगी? OBC में मिलेगी एक तो BPL वालों को मिल सकती है, और OBC में अंत्योदय कार्ड वालों को मिलती है, और स्टेट BPL वालों को मिलती है, अनाथ वालों को भी मिलती है, विधवा स्वयं को मिलती है, विधवा के पुत्र पत्री को मिल जाती है, और विशेष मतलब जो होते हैं ना डिसेबिलिटी होती है, विकलांग होते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उनकी 60% पिछले ईयर बनी हो। मतलब अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर की फॉर्म भरना है तो उनकी 12th में 60% नंबर आए हो या उससे ऊपर नंबर आए हो, या फिर जो मतलब उससे बार फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की भरना चाहता है उसके भी फर्स्ट ईयर में 60% नंबर आए हो। तो ये OBC के लिए ये नियम लागू होता है। बाकी और आगे मैं बताता हूँ कि अगर आपको मतलब अगर EWS से हैं मतलब डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनकी भी आय 2.5 लाख होनी चाहिए, और सरकारी वालों को मिलेगी। मतलब आपको तभी छात्रवृत्ति मिलेगी जब आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, प्राइवेट कॉलेज में EWS को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। सरकारी वालों को ही मिलेगी। और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु मतलब DNT वाले हैं जो है, उनको कहाँ पे मिलेगी? उनको 2.5 लाख, तो उनकी मतलब वार्षिक आय 2.5 लाख हो उनको मिल जाएगी, ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये बातों का ध्यान रखें। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। SSOID की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बनानी है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया हुआ, मतलब कमेंट है ना, कमेंट वहाँ पर लिंक दिया हुआ। अगर आप कमेंट पे जाओगे तो फर्स्ट कमेंट पे पिन हो रखा है वहाँ पे लिंक, वहाँ पर SSOID कैसे बनाती है उसके लिंक दिया गया है। जन आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, नाम आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट से मिलता जुलता होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी मिलती हुई होनी चाहिए। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है आपको वहाँ पर आधार कार्ड मतलब जन आधार अपडेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए। जन आधार में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और मेरा सजेशन माने तो आय प्रमाण पत्र में आपकी आय जो है वो 1 लाख से कम ही रखो। मेरा जो पर्सनली व्यक्तिगत मानना है 1 लाख से कम रखो। और आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट में जो ऊपर होता है ना कि कौन से ईयर के लिए चाहिए, तो वहाँ पर 2022 और 23 लिखा होना चाहिए। ये इससे भी कई बार लफड़े हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट में अगर OBC से हो तो 60% होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। और साथ गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने 12th पास किया है फिर 1 साल का गैप लेके और फिर नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपने गैप नहीं लिया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। अगर स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। अगर नहीं है तो खुलवाओ, और खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक करवा कर और उसको सीधा ही जन आधार से लिंक करवा दो उसमें। और आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, वो मैंने बताई दी बात को। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप कोई सी भी जाति हो
उसका जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीपीएल से हो तो जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 साल से पुराना नहीं हो, मतलब अब देखो जाति प्रमाण पत्र का ये भी है कि 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र ना हो, इससे कोई भी दिक्कत आ सकती है। छात्रवृत्ति मिलने में अगर 1 साल से पुराना हुआ, छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कत आ सकती है। कॉलेज फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, कॉलेज फीस की। और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, पर्सनल वाला, ठीक है। अब ईमेल आईडी कैसे बनती है, अगर उसको जिसको ये भी नहीं पता वो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और बीपीएल, अब जैसे कि किसी को बीपीएल से लेना है तो बीपीएल कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय से लेना है तो अंत्योदय कार्ड या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिसको अनाथ से लेना है तो अनाथ का जो भी कार्ड होता है वो होना चाहिए। विधवा वाला तो विधवा, और जो विकलांग है उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। अब आती है कि किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे स्कॉलरशिप रुकने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। सबसे पहली बात है कि कॉलेज चेंज करवानी है। अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है ना तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म रुक जाइए जब तक आपकी कॉलेज चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं हो जाती, आपको पढ़ना जहाँ पे स्टार्ट नहीं कर देते वहाँ पर तब तक स्कॉलरशिप का फॉर्म मत भराइए। इसका कारण ये है कि अगर आपने फॉर्म भरवा दिया तो ये पता है फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर उस टाइम पे अगर आप कॉलेज चेंज हो गई तो आपका फॉर्म बर्बाद हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप भी बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात का आप ध्यान रखें, और मतलब स्कॉलरशिप का बारे में इस बात का ध्यान रखें कि आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो मतलब अभी तो फॉर्म मत भरो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। पर्सनल एडवाइस के ज़रूरी है, भरो ही मत। कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो भी है ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते हो तो फॉर्म फिर जाता है कॉलेज में फिंगरप्रिंट लग के वहाँ का पे वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सब में नेम सेम होना चाहिए, सब में नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम हो भाई। 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये नेम, डॉक्यूमेंट्स और नेम और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ सब डॉक्यूमेंट्स में सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और छात्रवृत्ति की जितनी मतलब मिलेगी कितनी वो मैंने पहले बता दी, और एक बार और बता देता हूँ, जितनी आपकी फ़ीस जा रही है 85,000 पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बराबर फीस मिलेगी। अकाउंट खुद का हो, देखो अकाउंट आपका खुद का हो, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कहीं और से स्कॉलरशिप ना ले रखी हो, कहीं आप ऐसा सोचो कि पहले से भी किसी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है और ये भी भर दे, तो भाई साहब मैं तो ये बता रहा हूँ जो कैटेगरी मैंने बताई है वो मुख्यमंत्री वाली योजना में मत भर देना, नहीं तो उस वाली योजना के चक्कर में ये 85,000 डूब जाएंगे आपके। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर अगली स्कॉलरशिप लेनी है तो मैं तो सभी को कहना चाहता हूँ कि आपकी फर्स्ट ईयर में 60% होनी चाहिए। ये आपको मैं क्लियर कर सकता हूँ, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ST SC में भी ये नियम लागू होता है, नहीं होता होगा, लेकिन अपन को 0% रिस्क लेना है, अपन को पूरी फीस चाहिए। अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हो तो इन बात का ध्यान रखें, ठीक है। आय प्रमाण पत्र में देखो 1 लाख से कम ही दिखाना, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, और ऊपर ध्यान रखना 2022-2023 ही रहने देना क्या, वही वाला प्रमाण पत्र बनवाना। आय प्रमाण पत्र जो 2022-2023 लिखा हुआ हो, कहीं आप 2021-22 का लिख गए तो दिक्कत हो सकती है। और फॉर्मेट का जो मैंने बता दिया, और मैं ये लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल है छात्र संघ के लिए बनाया है, जहाँ पर आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो भी दिक्कत होगी सब मिल बांट कर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इस चैनल के माध्यम से हम वर्चुअली फ्रेंड बनाएंगे। आपकी बात हमारे तक आएगी, हमारी बात आप तक आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर के लिए मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आपके कोई भी जानकार है उसे शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुई तो वेट कर लीजिए, सेकंड राउंड में जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होती है तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा देना। वैसे लास्ट डेट 28 फरवरी है, लेकिन ये बढ़ती रहती है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा कि ये पूरी तरह से बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है, पर बढ़ती रहती है। क्योंकि नवंबर मतलब जुलाई तक था, जुलाई से आगे बढ़ा तो अक्टूबर मतलब नवंबर गया, नवंबर से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 जनवरी, और फिर 28 फरवरी हो गया। तो आई थिंक बढ़ जानी चाहिए।
अब देखते हैं आपकी किस्मत होता क्या है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।